नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हमेशा की तरह हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि आजकल इज़राइल और फ़िलिस्तीन की जो लड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, और इस लड़ाई के पीछे क्या कारण है, क्या वास्तविकता क्या है और कहाँ क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले जो वीडियो हमारी थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो युद्ध हो रहा है या लड़ाई हो रही है, उसमें जो हमास नामक एक आतंकवादी संगठन है उसके द्वारा बहुत सारे रॉकेट एक साथ दागे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो इज़राइल है उसका नुकसान बहुत कम हो रहा है। उसका एक कारण है, उसके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमास के द्वारा दागे जाने वाले रॉकेट को हवा में ही मार देती है, ज़मीन पर उसको लैंड ही नहीं होने देती और हवा में ही उसका शिकार कर लेती है। ऐसी टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी का नाम है आयरन डोम। आयरन डोम एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो मिसाइल को हवा में ही मिसाइल के द्वारा मार देती है। वास्तव में ये क्या चीज़ है, कैसे इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, ये सारा कुछ जो है हम आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे इसकी ज़रूरत कैसे महसूस हुई। 2006 में अगर आप जाएं तो 2006 में लेबनान के साथ इजराइल का एक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में बहुत सारे जो एक हिजबुल्लाह नाम का एक आतंकवादी संगठन था, या हिजबुल्लाह नामक एक संगठन है जो जिसने इजराइल के साथ युद्ध किया था, उसने बहुत सारे रॉकेट एक साथ दागे थे। सैकड़ों हजारों की संख्या में एक साथ रॉकेट दागे थे, जिससे इजराइल को काफ़ी नुकसान हुआ था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने एक अपना स्पेशल एक इस प्रकार की टेक्नोलॉजी विकसित की, और उस टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया आयरन डोम। अब देखिए, ये आयरन डोम जो है वो दो कंपनियों के द्वारा मिलकर बनाई गई है। पहली तो है राफेल एडवांस सिक्योरिटी डिफेंस सिस्टम, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, और दूसरा है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। इन दो कंपनियों के द्वारा, इन दो कंपनियों के संयुक्त अभियान में इसका जो निर्माण हुआ है, इस सिस्टम का निर्माण हुआ है। अब ये मिसाइल एक तरह की, और इसको जो है 2011 में लॉन्च किया। अब देखिए, इस तरह की जरूरत पड़ी है जब इजराइल को, तब अमेरिका ने इसको इजराइल को बहुत बड़ी एक सहायता दी थी, आर्थिक सहायता इस तरह के यंत्र को विकसित करने की। क्योंकि उस समय की अगर इजराइल की स्थिति देखें तो इजराइल इतना अधिक इन्वेस्ट करने में या इतना अधिक रक्षा के क्षेत्र में अगर वहां लगाए तो इतने उसके पास इतना पैसा नहीं था। और उस समय जो इजराइल ने अमेरिका ने इजराइल की सहायता करी, और ये जो सिस्टम लॉन्च हुआ था 2011 में। अब इस सिस्टम में इसमें है क्या, इसमें रडार और तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल जो है वो लगाई गई है, और ये इसमें दो तरह के सिस्टम लगे हैं, एक लंबी दूरी के लिए और एक कम दूरी के लिए। अब देखिए, ये काम किस तरीके से करता है। ये काम करता है, मान लीजिए इधर से अभी वर्तमान की परिस्थितियों पर देखें तो हमास ने अगर कोई रॉकेट दाग दिया, तो फिर क्या होगा, ये आयरन डोम जो है वो एक्टिव हो जाएगा, इसका जो रडार सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा, और रडार सिस्टम देखेगा कि कहां से ये लॉन्च हुआ है, और ये इसका जो टारगेट है वो क्या है। उस रॉकेट का, मिसाइल का टारगेट ये देखेगा, और टारगेट का अनुमान लगाने के बाद ये निर्णय करता है कि क्या ये किसी आबादी वाली जगह में गिरेगा या फिर किसी खाली जगह पर गिरेगा। अगर ये आबादी वाली जगह या जिससे नुकसान होने वाला हो इजराइल को, अगर वहां है तो फिर ये एक्टिव हो जाता है, और इसके बाद में ये जो उसको उस हिसाब से अपने मिसाइल छोड़ता है, रॉकेट छोड़ता है, और उस मिसाइल को, जो दुश्मन की मिसाइल है, उसको हवा में ही मार देता है। इस तरह की ये टेक्नोलॉजी है। अब ये जो हमास है, इसने इस चीज का तोड़ निकाल लिया है। अब ये क्या करता है, ये एक साथ बहुत सारे रॉकेट दागता है। अब आयरन डोम मशीन है एक तरह की, तो वो कितनी की पहचान करे, इसलिए वो इस चीज का प्रयोग करते कि एक साथ बहुत सारे दागो तो उसमें कुछ ना कुछ नुकसान तो होता ही रहता है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। अब देखिए, इसमें दो तरह के सिस्टम लगे हैं। एक तो मध्यम दूरी, उसको कहते हैं डेविड स्लिंग, और जो लंबी सुदूर हमले के लिए है उसको कहते हैं एरो प्रणाली। ये दो है। अब देखिए, ये जो है आयरन डोम जो है वो मिसाइल रॉकेट के साथ फाइट कर सकता है, आर्टिलरी के साथ कर सकता है, ये मोर्टार का सामना कर सकता है, ये हेलीकॉप्टर और जो लड़ाकू विमान है उन सभी का सामना कर सकता है, उन सभी को मार गिराने में सक्षम है।
और मानव रहित, खासकर विमान की बात आती है, मानव रहित विमान गिराने में ये सक्षम है, क्योंकि वो सारी चीजें पहले से फिक्स किया होता है उनका टारगेट। अब देखिए इसकी बात आती है कि कितना सफल है, यानी कितने की ये हमले रोक पाता है। तो अभी तक के लगभग माने तो लगभग 90% जो है ये हमले, वर्तमान की जो स्थितियां चल रही है उसमें 90% जो है वो सफलता मिली है, क्योंकि वहां से हमास की तरफ से बहुत सारे सैकड़ों हजारों की संख्या में एक साथ रॉकेट दागे जा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं चूक हो जाती है और उसका नुकसान इजराइल को हो रहा है। अब देखिए इसमें इसका जो इसकी एनालिसिस करें तो जो अमेरिकी कनाडा के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने, जिनका नाम है माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने 2019 में एक अमेरिकी पत्रिका को एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि कोई भी सिस्टम इस तरह का नहीं हो सकता जो पूरी तरीके से इस तरह का काम कर सके, या पूरी तरह से सिस्टम जो किसी भी देश के स्पेस सिस्टम को कंट्रोल कर सके, ऐसा कोई सिस्टम हो नहीं सकता। उन्होंने अपने एक लेख में ऐसा कहा था। लेकिन अगर एवरेज माने और दूसरे देशों का एक आकलन माने या फिर विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से माने तो लगभग 80% तक ये करता है, यानी 80% तक ये हमले ये कामयाब होता है रोकने में, वो भी तब जब बहुत सारी मिसाइलें, बहुत सारे रॉकेट एक साथ दागे जाते हैं। अब इस तरीके से अब वर्तमान परिस्थितियां देखें तो इजराइल और फिलिस्तीन यानी कि जो गजा पट्टी है, गजा पट्टी में हमास के इस तरफ से जो रॉकेट दागे जा रहे हैं उसमें जानमाल का नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से वो काफी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं वो तो बहुत ज्यादा मानते हैं, लेकिन इजराइल खुद मानता है कि अगर एक रॉकेट को रोकना है, एक मिसाइल को अगर वो मारते हैं हवा में, तो लगभग 65 लाख रुपए खर्चा आता है उसका। एक रॉकेट को रोकने में, एक रॉकेट को हवा में मारने का जो लगभग 65 लाख रुपए खर्चा आता है इजराइल का। लेकिन इसके जो दूसरे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि ये इसमें जो है लगभग 1.25 करोड़ रुपए जो है एक मिसाइल के लिए मानते हैं। वो दूसरे जो लोग हैं वो मानते हैं कि इसमें जो है इजराइल तथ्यों को छुपा रहा है, इसमें बहुत ज्यादा जो उसको नुकसान हो रहा है। तो हमास जो है वो जान का नुकसान ना करके आर्थिक रूप से तो इजराइल का नुकसान वर्तमान में कर ही रहा है। तो इस तरीके से इसमें जो एक तामीर मिसाइल लगती है जो हवा में ही सिस्टम को मारती है, हवा में दूसरे दुश्मन की मिसाइल को मारती है, उसकी कीमत लगभग 59 लाख रुपए जो है बुक बताता है। इजराइल कहता है कि लगभग 59 लाख रुपए उसकी कीमत है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो अब देखिए ये जो सिस्टम है आयरन डोम सिस्टम है, ये एक यंत्र नहीं है, ये अलग अलग बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे हैं जो कि जहां जहां से इजराइल को लगता है कि यहां से हवाई हमले हो सकते हैं, उधर उधर उस दिशा में उन्होंने बहुत सारे ऐसे सिस्टम लगाए हैं, क्योंकि अगर एक ही सिस्टम होता तो एक समय में वो केवल एक को ही मार सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम जो है जगह जगह इजराइल ने लगा रखे हैं, और इस एक सिस्टम की कीमत जो है लगभग $50 मिलियन यानी 368 करोड़ रुपए के आसपास एक यूनिट की कीमत जो है वो बताई जा रही है, जो कि इजराइल अपने सिस्टम में कर रहा है। अभी अगर आप वर्तमान की देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक भारत भी इस तरह का जो है एक अपना जो स्पेस है उसको सुरक्षित रखने का भी एक यंत्र, ऐसी सिस्टम सुरक्षा तंत्र बना रहा है, जो कि लगभग 2025 तक बन जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो ये आयरन डोम जो है वो इजराइल के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। आपको आज की वीडियो कैसे लगी इसकी जो आप कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ जरूर शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।